मित्रों, बीपीएससी के बैच में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से किरणों का परावर्तन। और जब तक हम दर्पण से किरणों का परावर्तन नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना नहीं आएगा। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण से किरणों का परावर्तन। आइए देखते हैं कि किस दर्पण से किरणों का परावर्तन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 3 रूल। ठीक है, रूल जो है वह फर्स्ट कहता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक है, रूल फर्स्ट कहता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और यही उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। ये दोनों में हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, वो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ये उत्तल दर्पण में देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था। ठीक है, रूल सेकेंड क्या कहता है कि जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है, ठीक है, जो प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? फोकस से आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? तो जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे ही ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें भी जो प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जो प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, पहला रूल था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। ऐसे ही दूसरा रूल क्या कहता है कि जो प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? फोकस से आती है, वो परावर्तन के पश्चात जाती कहाँ से है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे ही जो प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या कहता है? रूल तीसरा कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आता है, जो प्रकाश की किरण कहां से आता है? वक्रता केंद्र से आता है, वो परावर्तन के पश्चात वहीं से लौट जाता है। यानी कि जो प्रकाश की किरण कहाँ से आता है? वक्रता केंद्र से दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः वहीं से क्या हो जाता है? लौट जाता है। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। ऐसे ही उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ क्या होगा? आता हुआ प्रतीत होगा, परावर्तन के पश्चात वो पुनः वहीं से क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार दर्पण से किरणों के परावर्तन के हम लोग 3 नियम पढ़ेंगे। पहला नियम है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। और इसमें जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है।
रूल नंबर 2, दूसरा रूल कहता है कि जो प्रकाश की किरण फोकस से आती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इसमें भी जो प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है लेकिन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और तीसरा रूल है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है, लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ आती है परावर्तन के पश्चात वहीं से क्या हो जाती है, लौट जाती है। इस 3 नियम को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बिंब का बनना। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पहला कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो। ठीक है, तब जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो जब वस्तु अनंत पर होती है ना तो वहां से जो प्रकाश की किरण आती है अनंत से वो मुख्य अक्ष के क्या आएगी, समांतर आएगी। जब वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत पर, तो अनंत से जो प्रकाश की किरण आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और नियम आपने पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ठीक है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होके जाती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पर। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। फोकस पर कैसा बनता है भाई, तो अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसमें तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन आगे का जो बनाएंगे हम फिगर उसमें समझ में आएगा। छोटा बनता है और कैसा बनता है, और वास्तविक बनता है। वास्तविक क्यों बनता है, क्योंकि वास्तव में किरणें एक दूसरे को क्या हो रही हैं, काट रही हैं। ठीक है, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, इस वजह से कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, फिर से एक बार इसको समझते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत पे, तो अनंत से जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के क्या आएगी, समांतर आएगी। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं परावर्तन के पश्चात तो वो कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जो हैं वो कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पर। इस वजह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा।